हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है संतोष जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 636 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 अगस्त 2023 को आया। यह केस पेनल्टी के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यदि एसएससी से कोई गलती हो जाती है तो कई जगह ऐसे प्रावधान हैं कि सेम मिस्टेक के लिए एसएससी को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर पेनलाइज किया जा सकता है। इस केस के अंदर एसएससी एक स्टील का मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है। एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की। एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके एसएससी की सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई। क्योंकि एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की थी तो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने का सवाल ही नहीं उठता। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271A की पेनल्टी लगाई, जो कि इस चीज के लिए होती है कि एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, और सेक्शन 271B की पेनल्टी लगाई, जो कि इस चीज के लिए होती है कि एसएससी ने अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास एसएससी लेकर के गया तो एसएससी का यह कहना था कि आपने मेरे ऊपर सेक्शन 271A की पेनल्टी लगा दी है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करने के लिए होती है, और क्योंकि मेरे ऊपर सेक्शन 271A की पेनल्टी लगा दी गई है, जो कि इस चीज के लिए कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो अब मेरे ऊपर सेक्शन 271B की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि जिस एसएससी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कैसे कराएगा। सीआईटी अपील एसएससी की इस दलील से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेक्शन 271B की पेनल्टी को सही ठहराया। एसएससी इस मैटर को आईटीएटी के पास लेकर के गया। आईटीएटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट सीआईटी वर्सेस एसके गुप्ता, जो कि 322 आईटीआर पेज नंबर 86 पर रिपोर्ट हुआ, उस पर रिलाय करते हुए यह कहा कि यदि एसएससी को आपने एक चीज के लिए पेनलाइज कर दिया है तो एसएससी को सेम चीज के लिए उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंस के लिए पेनलाइज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 271A के अंदर पेनलाइज किया जा चुका था, पेनल्टी लगाई जा चुकी थी, क्योंकि एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए थे। एसएससी की सब्सटेंशियल टर्नओवर थी और इस वजह से एसएससी के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करने की पेनल्टी लगाई गई। तो आईटीएटी का यह कहना था ऐसी परिस्थिति के अंदर जब एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की और आपने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी तो सेम कॉन्सिक्वेंस के लिए एसएससी को सेक्शन 271 की पेनल्टी से पेनलाइज नहीं किया जा सकता, और असेसिंग ऑफिसर ने जो सेक्शन 271B की पेनल्टी लगाई है वो जायज नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार एट द फेस यदि हम इस केस को देखें तो ऐसा लगता है कि क्योंकि एसएससी ने दो अलग अलग गलतियां की हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की और कॉन्सिक्वेंशली अपना ऑडिट भी नहीं कराया, तो यदि हम जर्नल बैलेंस से देखें तो ऐसा लगता है कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 271B की पेनल्टी भी लगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस सेम मुद्दे पर पहले भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, केस लॉज है और कोर्ट का व्यू है कि आप दोनों पेनल्टी जो है वो नहीं लगा सकते, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन केस लॉज का सहारा लेकर के जहां पर हमको दोनों चीजों की पेनल्टी लगाई गई है हम दूसरी पेनल्टी को बचा सकते हैं। कई बार हम इस चीज को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हमने ऑडिट ना कराने के कारणों को बता रहे होते हैं, लेकिन यदि इस तरीके के केस लॉज हमें पता होते हैं तो हम इनकी मदद लेकर के अपने सबमिशंस को, अपने ग्राउंड्स को और मजबूती से कह सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संतोष जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर।
ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 636 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITIT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।